नमस्कार दोस्तों। आज हम ट्रेडिंग के एक बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न की गहराई में उतरने वाले हैं, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी कभी चार्ट्स को देखकर ऐसा लगता है ना कि क्या करें। इतने सारे सिग्नल्स, इतनी सारी कैंडल्स, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। खरीदने का सही मौका आखिर कौन सा है? वेल, आज हम एक ऐसे पैटर्न पर फोकस करने वाले हैं जो इस सारे शोर के बीच एक साफ और मजबूत सिग्नल दे सकता है। तो सबसे पहले आइए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आखिर है क्या भला, और इसे चार्ट पर पहचानते कैसे हैं? इसे ना एक कहानी की तरह समझिए। मार्केट में सेलर्स और बायर्स के बीच एक जंग चल रही है। ये जो छोटी सी लाल कैंडल है वो दिखाती है कि सेलर्स यानी बेचने वालों का थोड़ा बहुत कंट्रोल था। लेकिन फिर सीन में एंट्री होती है इस बड़ी हरी कैंडल की, जो पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है, मतलब उसे एनगल्फ कर लेती है। ये मार्केट का एक सीधा साधा मैसेज है कि अब बायर्स यानी खरीदार जबरदस्त ताकत से वापस आ चुके हैं और उन्होंने सेलर से पूरा कंट्रोल छीन लिया है। आपने भी देखा होगा है ना कि ट्रेडिंग की किताबों में तो पैटर्न एकदम परफेक्ट, एकदम खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन असली दुनिया, असली चार्ट्स थोड़े मेसी होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, असल चार्ट पर शायद विक्स थोड़ी ऊपर नीचे हो या बॉडी एकदम सटीक ना हो, पर इससे घबराना नहीं है। हमें पैटर्न की शक्ल नहीं, उसकी आत्मा को समझना है। और आत्मा ये है कि सेलर्स कमजोर पड़े और बायर्स की एक बड़ी लहर ने मार्केट को अपने कब्जे में ले लिया। अब एक बहुत जरूरी बात, हर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ट्रेड करने के लिए नहीं बना होता। कुछ सिग्नल्स बहुत कमजोर होते हैं और कुछ बेहद शक्तिशाली। तो अब हम बात करेंगे उन प्रो टिप्स की जो एक साधारण से दिखने वाले पैटर्न को एक हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग सेटअप बना देते हैं। तो एक ए ग्रेड सेटअप के लिए ये 4 चीजें चेक करनी है। पहला, पिछली लाल कैंडल जितनी छोटी हो उतना बढ़िया, ये सेलर्स की घटती हिम्मत को दिखाता है। दूसरा, हरी कैंडल की बॉडी जितनी बड़ी और दमदार होगी वो बायर्स के मजबूत इरादे को दिखाएगी। तीसरा, छोटी विक्स। ये क्यों जरूरी है? अरे इसका मतलब है कि बायर्स ने क्लोजिंग तक दाम को ऊपर बनाए रखा, उनका कंट्रोल मजबूत था। और सबसे जरूरी चौथा पॉइंट, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। जब ये पैटर्न किसी बड़े सपोर्ट लेवल पर बनता है ना, तो इसकी सक्सेस रेट कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, पर असली खेल तो एक्शन लेने का है ना? तो चलिए अब उन 4 जबरदस्त रणनीतियों पर बात करते हैं जिनका इस्तेमाल करके इस पैटर्न को असल में ट्रीट किया जा सकता है। हमारी पहली स्ट्रैटेजी है पैटर्न ब्रेकआउट। ये तब बहुत काम आती है जब मार्केट एक दायरे में सिकुड़ रहा हो, मान लीजिए एक ट्रायंगल पैटर्न में, और बस एक बड़े मूव के लिए तैयार बैठा हो। जरा सेटअप को देखिए। कीमत एक ट्रायंगल के अंदर कैद है और नीचे एक मजबूत सपोर्ट एरिया है। जैसे ही कीमत उस सपोर्ट को टेस्ट करती है, एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है। पता है क्या है? ये एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम करता है, जो कीमत को इतनी जोर की किक देता है कि वो ट्रायंगल की ऊपरी दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाती है और बूम, एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये पैटर्न सिर्फ ट्रेंड को रिवर्स करता है। जी नहीं, ये एक चलते हुए अप ट्रेंड को जारी रखने का भी एक बहुत ही भरोसेमंद सिग्नल हो सकता है। सोचिए कि मार्केट एक सीढ़ी चढ़ रहा है, वो सीधा ऊपर नहीं भागता। वो कुछ कदम चढ़ता है, फिर सांस लेने के लिए थोड़ा रुकता है। इसी को हम पुल बैक कहते हैं। जब एक अप ट्रेंड में कीमत थोड़ा नीचे आकर किसी खास लेवल पर रुकती है और वहां एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है, तो ये सिग्नल है कि भाई आराम का टाइम खत्म, बायर्स फिर से चार्ज हो गए हैं और ऊपर जाने की तैयारी पूरी है। अब आती है मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रैटेजी में से एक। क्यों? क्योंकि इसमें अक्सर बहुत तेज और विस्फोटक मूव्स देखने को मिलते हैं। ये वो सिचुएशन है जब कीमत एक साइडवेज रेंज में फंसी हो और फिर अचानक उसे आज़ादी मिले। ये सेटअप एक बांध के टूटने जैसा है। कीमत एक छोटे से बॉक्स में फंसी हुई है और अंदर प्रेशर बनता जा रहा है। फिर एक मजबूत बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आती है और उस बॉक्स की छत यानी रेजिस्टेंस को तोड़ देती है। इसके बाद एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। जो लोग बेच रहे थे उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं और ब्रेकआउट देखकर नए बायर्स मार्केट में कूद पड़ते हैं। नतीजा, कीमत में एक बहुत तेज रॉकेट जैसा उछाल आता है। हमारी आखिरी स्ट्रैटेजी उन स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए है जो धैर्य रखना जानते हैं और एक हाई कन्फर्मेशन एंट्री चाहते हैं। इसमें हम भागती हुई ट्रेन के पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि इंतजार करते हैं कि ट्रेन स्टेशन पर वापस आए। देखिए होता क्या है। कीमत एक रेजिस्टेंस लेवल यानी एक छत को तोड़कर ऊपर निकल जाती है।
अब जल्दबाजी में खरीदने की बजाय एक समझदार ट्रेडर इंतजार करता है कि कीमत वापस उसी टूटे हुए लेवल को रीटेस्ट करने आए। जो पहले छत थी अब वो फर्श बन जाती है, यानी नया सपोर्ट। और जब उस नए सपोर्ट पर एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो ये ट्रेड में एंट्री करने का एक बहुत ही सॉलिड और भरोसेमंद मौका होता है। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए इस पूरे विश्लेषण को कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स में फटाफट समेट लेते हैं, जिन्हें हमेशा याद रखना है। इन 4 नियमों को गांठ बांध लीजिए। पहला, ये पैटर्न ट्रेंड के पलटने का एक मजबूत संकेत है। दूसरा, बड़ी हरी बॉडी और छोटी विक्स का मतलब है कि बायर्स पूरे जोश में हैं। तीसरा, कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है, इसे हमेशा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर ही ट्रेड करें। और चौथा, याद रखिए ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसे हमेशा अपने पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के एक हिस्से के तौर पर ही इस्तेमाल करना है। तो अब ये सारी जानकारी आपके पास है। असली सवाल ये है कि अगली बार जब आपके चार्ट पर ये पावरफुल पैटर्न दिखेगा तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, आप कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।